जिसका नाम है क्या बाबू? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये एकदम नया चैप्टर है। सोचिए तो कल खाली बेसिक बताए थे। क्या बताए थे? बेसिक। अच्छा, थोड़ा हम कोई भी बॉडी चलता है, मान लो यहां से यहां पे चल के चला गया। मान लो शुरुआत में इसका गति u था और बाद में कितना हो गया v। बाद में कितना हो गया v। तो थोड़ा हमको बताना कि क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? अच्छा, फोर्स कारण होगा। अच्छा, तो फोर्स के बारे में तुम लोग को हम बताए हुए हैं। क्या क्या बताए हुए हैं फोर्स के बारे में? अब ध्यान से सुनना, जो नहीं आए थे वो ध्यान से पहले सुन लो। कोई भी वस्तु को, आइए, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को हम क्या किए, टेबल है, मान लो क्या है? टेबल को हम रख रेस्ट में है, उस चलने लगा तो काहे चला है? काहे के ऊपर का लगे नहीं है? बल कैसे लगाया जाता है? कोई बताएगा? इधर आओ, 2 मिनट इधर आओ, तने देखा ध्यान से, बल केंगा लागे। यहां पे खड़ा हो, भाई देखिएगा, इधर घूमो, भाई रुकल बाकी चला था अभी। ठीक है, ठीक है। एक रखे ढकेल देनी, क्या किए? ढकेल दिए, तो क्या लगा है? क्या लगा है? पहले रुका हुआ था, बाद में क्या किया? अच्छा सुन, तेरे ने सुन, है ना, क्या कर देनी, क्या किए? खींच दिए, तब वो बल लगा। यानी बल कैसे कैसे लग सकता है? या तो ढकेलेंगे, नहीं तो खींचेंगे। तो ढकेलने और खींचने को क्या कहते हैं बाबू? बल। ढकेलने और खींचने को क्या कहते हैं? बल। घस का तब बैठो बैठो। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अब तुम लोग को फोर्स के बारे में, अच्छा फोर्स यही ना कारण है इसको चलाने का। ये वस्तु चलने लगा, इसका कारण क्या है? तो कोई बोलेगा कि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? क्या होता है? तो हम कल इसके बारे में चर्चा किए थे कि फोर्स क्या होता है। तो आप लोग को आज बता दिए कि फोर्स होता है खींचने और ढकेलने को क्या बोलते हैं बाबू? फोर्स। तो फोर्स का एसआई मात्रक भी हम बताए थे। क्या होता है? क्या होता है? याद रखना, बल को हम किस में मापते हैं? कची में मापते हैं? न्यूटन में। कची में मापते हैं? समझ में आता? बल को कची में मापते हैं? एमकेएस है कि सीजीएस है? सीजीएस कची होता है? क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5। अब एक बात सुन लो, जो नहीं जानता है ध्यान से सुन। बल को न्यूटन में भी मापा जाता है और डाइन में भी मापा जाता है। फिर से बोलो बाबू, जैसे द्रव्यमान है, मास को हम केजी में भी मापते हैं और ग्राम में भी मापते हैं, हाँ या ना? इसी तरह न्यूटन को हम लोग, फोर्स को हम लोग कची में मापते हैं और डाइन में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इससे ज्यादा हम फोर्स के बारे में चर्चा अब नहीं करें। अब आगे की तरफ, यही पढ़ाए थे कल, अब आगे पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनो, सब लोग लिखना स्टार्ट करना आज से। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। टाइप्स ऑफ फोर्सेस सब लोग लिखो और कॉपी लास्ट में हम पूछेंगे। याद रखना, बहुत चीज पढ़ाएंगे आज। हाँ, ऊपर कल आया था ना, तो छोड़ो, लिखाई उतारो। बल के प्रकार, एकदम प्रेम प्रेम से। चलो 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 चलो, आराम से। बल के प्रकार, अब याद रखना, दुनिया में 1000 तरह का बल है। दुनिया में 1000 तरह का बल। अब बताएं कैसा कैसा? प्यार का बल, नफरत का बल, कोनो थपड़िया देलक ओकर बल, कोनो ढकेल देलक ओकर बल, कोनो खींच देलक ओकर बल, पुलिस बल, आर्मी बल, अरे सब बल है ना। लाठी चार्ज वाला बल, अरे हाँ या ना? इतना बल केंगा हमनी के याद हुई ना? याद हुई? अरे बहुत तरह का बल है ना। तो कहा गया, एक काम करो, हम ग्रुप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग। नीमन और खराब जिस तरह नहीं होता है ग्रुप, उसी तरह हम 2 ग्रुप कर रहे हैं।
दो तरह का बल कांटेक्ट फोर्स, कितना कौन फोर्स, एगो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बाबू कांटेक्ट का मतलब होता है स्पर्श, क्या होता है बाबू, मतलब छू के बल लगे ओकरा के कहल जाई कांटेक्ट बल, अब बिना छुए हुए बल लगे तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट। अब तुम लोग हमको बताओ कि नॉन कांटेक्ट बल कैसा कैसा तुम लोग आज तक देखे हो, जिससे हम पूछ रहे हैं वही बताएगा जो एकदम नए ताजा ताजा हैं। लोग बताइए कितना तरह का बल आप लोग देखे हुए हैं जो बिना छुए हुए लगे, हम बताएं। चुंबक के सटैले हुआ बचपन में, अरे टीवी के स्पीकर फोड़ के कौन कौन सटाया है चुंबक। अच्छा चुंबक कैसे सटता है, अरे बोलो ना चुंबक। अच्छा दो एगो चुंबक हेजा रख ले बड़ा, एगो हेजा रख ले बड़ा, तनी के पास ले जाए लगन तो फटाक देना के चिपक जाला, यानी कोई ना कोई बल लागत हुई नहीं चिपकावेला, बिना छूले हुए लगा था, अरे बाद में आके सटा था। तो कांटेक्ट बल है कि नॉन कांटेक्ट बल, कौन बल है। उसी तरह तीन तरह का बल तुम लोग याद कर लो। कौन, अच्छा सुनो सुनो सुनो, भाई पेन है, क्या है बाबू, इस पेन को हम छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, जा ये नीचे काहे जाता, कोई ना कोई खींचे तनु, अरे बोलना कौन खींच रहा है, धरती, अरे बोलना, देखो तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था, कहां जा रहा है, कहां गया, तो कौन खींचा है, तो ई बिना छूले हुए लगा था कि छूला हुआ वाला, हम तो ढकलत नहीं की, चलो छोड़ देनी, बिना छूले हुए लगा था कि ना, अरे हाँ या ना, रस्सा उस्सा तो बना नहीं है, वो अपने आप नीचे जा रहा है, तो ये कांटेक्ट बल की नॉन कांटेक्ट, यानी सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे नॉन कांटेक्ट बल में एग्जांपल, कौन बल है बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत अच्छा। उसके अलावा अभी बताए हैं कौन कौन, कौन फोर्स, बोलो आराम आराम से, मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा बताओ, अब सुना लो, दो गो आवेश, तुम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हो, और जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये ना बोला, अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है, अब प्रोटॉन पे कौन चार्ज, माइनस प्लस आकर्षण होता है कि विकर्षण होता है, अब प्लस माइनस प्लस प्लस बिना छूले हुए लगा तनु, अरे हाँ या ना, रख देनी अपने से आके सट जाएगी, गलत या सही, जगह चुंबक में लगता है ना बल, उसी तरह चार्ज में भी बल लगता है, किसमें लगता है बाबू, तो उसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, उसका नाम क्या है बाबू, यानी प्रेम से जो जानना, उसका नाम है कौन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन फोर्स बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा सुनो, अब कोई पूछेगा, अब हिंदियों बताएं, घबरा लोगन मत, कोई पूछेगा बल के कितने प्रकार, तो आप लोग बोलिएगा कितने प्रकार, कौन कौन, मेरे साथ रिपीट करना है, सब लोग बोलेगा नहीं तो विद्यानाश, कांटेक्ट और, फिर से बोलो, कांटेक्ट बल होता है छूने पर लगता है, और नॉन कांटेक्ट बल बिना छूले हुए लगता है, तो हम इसके तीनों को प्रकार है तो हम बता दिए कौन कौन प्रकार बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के चलते लग रहा है, चुंबक के चलते लग रहा है, और आवेश के चलते लग रहा है, किसके चलते बाबू, आवेश मतलब चार्ज के चलते, किसको किसको ये तीन चीज समझ में है, अब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका एक चैप्टर है, हई पढ़ना है आपको 11th क्लास में, इसी क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे, कौन में पढ़ने में पड़ेगा, 11th क्लास बाबू, हॉय कब पढ़ना है, हॉय कब पढ़ना है, ई क्लास 12th में पढ़ना है, किसमें पढ़ना है बाबू, क्लास 12th में, तो इसके बारे में अभी भूल जाइए, ई कब पढ़ना है बाबू, क्लास 12th में। अब हम क्लास 12th में जिसको जिसको पढ़ा रहे हैं दोनों पढ़ा दिए, ये दोनों पढ़ा दिए, गलत या सही, अच्छा हॉय कब पढ़ना है, 11th क्लास, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे एकदम तगड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल होता कैसे है, दो गो द्रव्यमान के बीच में बल कैसे लगता है, सब पढ़ेंगे। अब मेन मुद्दा है हमारा कौन फोर्स, अरे बोलना भाई, कांटेक्ट फोर्स, मतलब हई स्पर्श होके लग रहा है, बिना स्पर्श हुए लग रहा है, ध्यान से सुनते रहिए लोग,
एक आदमी का नजर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कांटेक्ट बल कैसा कैसा होता है, कोई बताएगा? अच्छा सुनो सुनो, कांटेक्ट बल का होता, ध्यान से सुनिए। किसी चीज में अगर टच हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? टच हो रहा है, तो वो तो कांटेक्ट बल है। तो फिजिक्स में कहा गया, देखो हाँ ये कांटेक्ट बल है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, घबराओ मत। पहला हम लिख रहे हैं कांटेक्ट बल, पहला हम लिख देते हैं, क्या लिख दें बताओ? पहले हम लिखते हैं टेंशन। क्या लिखते हैं बाबू? अभी टेंशन क्या होता है सर? 10 गो बेटा, क्या बोला बाबू? टेंशन। 10 गो बेटा हो जाए तो टेंशन हो जाए ना, हो जाए। टेंशन क्या होता है? तो आप लोग को टेंशन होता है कि नहीं? अरे घर में सब लोग को टेंशन होला। टेंशन का मतलब होता है तनाव। क्या होता है बाबू? क्या होता है बाबू? दो गो रस्सा को पकड़ो, एक छोर से तुम एक छोर से कोई और, एक रस्सा को दो आदमी पकड़ेगा तो उसमें क्या पैदा होगा? अच्छा पकड़ेगा तभी ना होगा, अरे हाँ या ना? बिना पकड़े हुए तो कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? चलो बहुत अच्छा, एगो तो हो गई टेंशन। अभी सब हम लिखवाएंगे हिंदी, घबराना नहीं है। दूसरा हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन, एगो नाम सुने होंगे तुम लोग, नहीं सुने होंगे तो आप सुन लो, नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है बाबू? याद कर लो आज, नॉर्मल, कुछ नहीं पता है आपको इसके बारे में, बस इतना नाम सुनिए, इसका क्या नाम है? नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य प्रतिक्रिया। समान प्रतिक्रिया। अभी समान प्रतिक्रिया क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, कोई भी वस्तु, दो गो वस्तु आपस में सट रहा है तो उसके बीच में, अच्छा मान लो कि हम इसके में खड़े हैं, आहेंगा ढकल तनी करा के, चाहे ये हमरा में खड़ा बा तो यू हमरा पे दबाव लगाई, हम एकरा पे अरे लगाएंगे कि नहीं? अरे बोलना, ये हमको ढकेलेगा, हम इसको ढकेलेंगे कि नहीं? तो जो ये हमको ढकेल रहा है और इसको हम ढकेल रहे हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? आई छूला पे लगा था कि बिना छूले लगा था? इस सब के बारे में अलग अलग हम बताएंगे, घबराना मत। इसको हम कच्ची से सूचित करते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं, और इसको कच्ची से सूचित करते हैं। उसके बाद बताना क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स तो बहुत कुछ, एक होता है कौन फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है सर? अब ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है बाबू? तनी देखो संत, हाथ में हमार दोनों के सटई नहीं, कुछ आवाज आ रहा है? अरे हाँ या ना? ये आवाजवा को कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं? मान लो ये बेंच है, तो ना तुम लोग घबराना समझ, आवाज आई? अरे तनी के ना सुनाई लो, आवाज आई, तो एकरे के कहा जाला घर्षण। तो दो वस्तु सटा हुआ है, धरती से बेंच सटा हुआ है, तो इसको घसीटेंगे तो कौन बल आएगा? अरे बोलना, तो ये सटल है कि नहीं पहले बताओ? तो सटल है तो ये कौन बल हो गया? कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? अरे बोलना, कांटेक्ट। बहुत बढ़िया। और हमको कोई बताओ? वेरी गुड। कौन फोर्स? बहुत अच्छा। कौन फोर्स बाबू? स्प्रिंग फोर्स। कौन फोर्स बाबू? स्प्रिंग देख ले बा, क्या क्या देख ले बा, हाँ या ना होता है स्प्रिंग? अरे हाँ या ना? इसमें किसी वस्तु को लेके दब तो कांटेक्ट बाकी नॉन कांटेक्ट? बिना छूले हुए दबाई, एकरा के लमरी तो बिना हुए छूले हुए लमरी। अरे हाँ या ना? तो ये कौन बल है? कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? फिर से बोलो। तो तुम्हारे पास कितना फोर्स आ गया? टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग। फिर से बोलो लोगन। अब तनी ठेठ भाषा में सुन लो सब, ठेठ भाषा में। टेंशन क्या होता है? रस्सी धागा चैन पे लगता है। कौन पे लगता है? रस्सी धागा चेन। नॉर्मल रिएक्शन कोनो वस्तु पे लग जाए, जो भी वस्तु दो गो स्पर्श हो रहा है, मान लो हम धरती पे खड़ा है ना, अरे हाँ या ना? धरती को हम ठेल रहे हैं, धरती हमको ठेल रहा है, गलत या सही? तबे ना खड़ा है। जो धरती हमको ठेल रहा है ना, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? धरती को हमने ठेला तो एक्शन, और धरती हमको ठेला वो रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, दो वस्तु अगर आपस में स्पर्श है उसको घसीट रहे हैं तो कौन बल लगता है? कौन फोर्स? ये स्प्रिंग बल कब लगेला? जब स्प्रिंग बनले बड़ा, तो स्प्रिंग के दब्बा चाहे लमरेबा तो छू के लमरेबा के बिना छूले लमरेबा, तो ये कौन बल हो गया? कौन फोर्स? आसान है कि टफ है? अरे आसान है कि टफ है? तो लिखना है, आराम आराम से लिखिए इसको, आराम आराम से, हिंदी में भी, और सब के बारे में हम बताएंगे आज। है सब पढ़ाने वाले, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, पहले उतार लो और सबके बगल में हिंदी का जगह छोड़ दे।
इसका लिखना सब गुरुत्वाकर्षण बल, इसका लिखना चुंबकीय बल, और इसका याद से लिखना अस्थिर वैद्युत बल। फिर से बोलना, अस्थिर वैद्युत बल। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है अस्थिर, इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, और फोर्स का मतलब बल। मस्त नोट कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल लिखना, इसको क्या लिखना, चुंबकीय बल, अस्थिर वैद्युत बल, अस्थिर वैद्युत बल। पक्का से लिख लिया लोगन, बाद में पूरा 11 12 एक चर्चा। हम चर्चा करना चाहते हैं एक चीज पे, पहला का इसका काम पढ़ने वाला है, जो जो काम पढ़ने वाला है बता दे रहे हैं। क्या बात करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एगो 11th क्लास में अलग चैप्टर है। क्या है बाबू? अरे बोलना मेरे साथ, 11th क्लास में अलग चैप्टर है कि नहीं, हाँ या ना? चलिए, तो भी चैप्टर है तो इसके बारे में हम डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, गलत या सही? इसके बारे में कोई ज्यादा चीज नहीं पढ़ेंगे, बस इसका जो काम है वो बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब लोग सुनो। धरती गोल है कि सीधा? अरे बोलना, धरती क्या है? गोल। अच्छा ठीक बात। जब धरती गोल है, तनी प्रेम से सुनत रहिए। मान लो एगो वस्तु यहां पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? यहां पे एगो वस्तु और यहां पे रखा हुआ है। ध्यान से सुनते चल। इसका द्रव्यमान मान लो कितना है, m1। इसका द्रव्यमान कितना है, मान लो m2। अरे मास क्या होता है बाबू? मास है ना। ताकत रहिए लोगों अभी। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद हम एक एक आदमी से पूछेंगे कि काहे लिखे हैं, इसलिए शांति से सुनना। इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? तुम लोग को बता देते हैं एक बात, धरती अपने नीचे की तरफ नहीं खींचती है, धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती है। कहां खींचती है बाबू? कहां खींचती है? अपने केंद्र की तरफ। कहां खींचती है? अपने। अब कितना बल से खींचती है वो याद रखना। इसका द्रव्यमान कितना है? तो खींचेगी m1g। कितना खींचेगी? इसका द्रव्यमान कितना है? तो यहां पे कितना से खींचेगी? अब ध्यान से सुनना, जो m1 है, देखो मान लो वस्तु है, तो इसका वेट कितना होगा? क्या पूछा जाएगा? फिर से बोलो लोगन, वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। फिर से बोलो लोगन, वेट अलग चीज, मास अलग चीज। वेट एक बल होता है। एक एक बात याद रखिए लोगन, अभी लास्ट में पूछेंगे। वेट क्या होता है? वजन एक बल होता है। फिर से बोलो लोगन, वो बल क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वेट को लिखते हैं W। क्या लिखते हैं बाबू? बराबर mg। क्या लिखते हैं बाबू? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? बल है ना, हाँ या ना? फिर से बोलो, क्या है? वेट। वेट, वेट बल है कि नहीं? कौन बल लगा रहा है? धरती। कौन बल लगा रहा है? आज से याद रखना, तुम लोग जाना कोनो दुकान में तो तुम लोग बोलना कि मास कितना है, वेट नहीं। क्या है कि मास को नापा जाता है केजी में, मास को किस में मापा जाता है, और वेट को कच्ची में मापा जाता है। फिर से बोलो, वेट तो बल है ना? अरे हाँ या ना? आप बल को कच्ची में मापते हैं, किसमें नापते हैं? आज से बल का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला तुम लोग क्या लिखोगे? mg। क्या लिखोगे? फिर से बोलो लोगन, तो वेट किसके चलते लगा? धरती के चलते लगा। किसके चलते लगा? धरती अपने केंद्र की तरफ हर वस्तु को खींच रही है, इसीलिए धरती पे तुम लोग टिके हुए हो। नहीं तो धरती से क्या हो जाते? कब उड़ जाते? क्या हो जाते? हवाई तो उड़ जाता लोगन की ना, हाँ या ना? कोई खींचे वाला बात है तब नु बाचल बड़ा लोग। जिसका जितना द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा वेट होगा। अब वही जी क्या होता है, कोई पूछ दे। ध्यान से सुनना, धरती के लिए जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। फिर से बोलो लोगन,
ड्यू टू क्या बोला जाता है बाबू, ग्रेविटी। अब ठेठ भाषा में पूरा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। धरती अपने केंद्र की तरफ हर वस्तु को खींच रही है, कितना बल से, वेट वाला बल से। कितना बल से, तो वेट बल कितना होता है सर, mg। कितना होता है, mg में g क्या होता है, तो हम बोले कि g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू, एक त्वरण है जो धरती के द्वारा लगता है। कितना उसका वैल्यू होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये कांस्टेंट होता है, जब बाद में पढ़ाएंगे वेरिएशन ऑफ जी गुरुत्वाकर्षण में तब बताएंगे। अभी मान के चलना सब क्या होता है बाबू, हर जगह सामान्य होता है, पूरे धरती पे कितना होता है, सामान्य होता है। हमेशा तुम लोग जी का वैल्यू कितना रखना, 9.8 और नहीं तो 10, क्या रख देना, याद आ जाएगा, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, मास को कची में मापते हैं तो वेट को कची में मापते हैं, तो वेट और मास अलग अलग चीज है कि नहीं। ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछता है, जैसे खड़ा हो, ध्यान से सुनिए, तुम्हारा वेट कितना है, लगभग 50 किलो, क्या बोल रहा है, और ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 50 केजी गलत बोल रहा है। अब सुनो बैठ बाबू, इससे हमने क्या पूछा है, ओए इससे क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो ध्यान से सुनना, वेट पूछा है। क्या पूछा है बाबू, तो वेट अभी हम तुम लोग को फॉर्मूला क्या बताएं, mg। तो इसने बोला कि मेरा द्रव्यमान है 50 केजी, क्या बोला है, और उसके साथ एक चीज और गुना होगा, क्या बाबू, 10, कितना हो गया, कितना न्यूटन। तो आज से इससे पूछेंगे, जिसका 50 केजी वजन होगा वो बताएगा 500 न्यूटन। क्या बताएगा, आज से कोई हमरा मान लो मेरा वेट है 66 केजी, 66 केजी, तो हम 660 न्यूटन का बल धरती पे लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का बल, और कोई बताएगा, चलो तुम खड़ा हो, तुम्हारा वेट कितना है, 60 कि 600, 600 का, वेरी गुड, 600, 600। आज से आप लोग दुकान में जाइएगा तो दुकानदार से बोलिएगा 1 किलो चीनी दो, ई नहीं। वेट अगर पूछ रहे हो तो बोलना 100 न्यूटन चीनी दो, तो कितना न्यूटन, तो तोनी के हो सकता तो चप्पलों से पिटा सकता लोग तो भगा हो जाता। ठीक है, तो सब लोग समझ गए कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल धरती लगाता है कहां, अपने केंद्र की तरफ। अब तोनी के सुना लोग, अच्छा ये धरती गोल है ना, मेरे लिए धरती अभी फ्लैट लोकता ना, अरे हाँ या ना, क्या कि बहुत कम दूर में देखा था नहीं, हाँ या ना। तो मेरे जस्ट नीचे धरती का केंद्र है, याद रखना, मेरे नीचे ही है धरती का केंद्र। क्या है कि मान लो हम यहाँ पे हैं, कहां पे हैं, अरे देखा लोगन हिया बानी, तो हमारा ला नीचे है ना बा, अरे हाँ या ना, अरे नहीं समझ में आ रहा है, जिधर धरती उधर नीचे, गलत या सही। अब मान लो हम हेजा बानी, कहां बानी, हेजा, तो हमारा ला नीचे है नहीं खे, हमारा ला नीचे है बा, गलत या सही। क्या कि हम टेढ़ खड़ा है, कहां खड़ा है, टेढ़, क्या कि धरती हमरा सटैले, अगर नहीं सटैले रहता तो हम गिर जाते कि नहीं आसमान में, अरे हाँ या ना, किसको किसको पता चल रहा है, हाँ या ना। तो धरती सटाई है, धरती कितना बल से खींच रही है, mg, कितना से, अब mg को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट बल है कि मास है। अच्छा अब हमको बताना, अब जो है मास होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी, सही लिखे हैं। अच्छा हॉय क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी बाबू, अब बताओ लोगन, हॉय स्केलर तो तनिक पता में कोनो दिशा ना हो, लेकिन बॉल में दिशा होला कि ना, केने दिशा बा, नीचे के तरफ, केने बा, धरती हमेशा किधर खींचती है, अपने नीचे। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी कोई पूछल जाई, ए भाई वेट के दिशा का होला हो, तो तनिक का बोलबो, केने बोलना नीचे के तरफ। तुम लोग ये मत बोलना धरती के केंद्र की तरफ, तुम लोग खाली इतना ही बोलना नीचे की तरफ। क्या बोलना, तुम्हारे नीचे ही तो केंद्र है। क्या है बाबू, तुम्हारे नीचे ही केंद्र है, याद रखना, तुम्हारे नीचे ही केंद्र है। ठीक बा, केकरा केकरा ये बात समझ में आ गया, हाथ उठाओ, किसको किसको आया, हाथ उठाओ ना, वेरी गुड। अब चुपचाप इसको उतार लो, जितना भंगले वाली सारा चीज, जितना चीज लिखले वाली सारा चीज, बाबू इस चैप्टर को बहुत 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 डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आने वाले 1 महीना के अंदर। तो जितना अभी लिखले वाली उतना ही काफी बा सवाल बनावे।
कोई पूछे कि भाई तुम्हारा वेट कितना है तो न्यूटन में बताना, अगर केजी में बता रहे हो यानी तुम मेरे पास फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। जिसको पता नहीं हुआ तो गधा है। वेट क्या पूछ रहा है? मास पूछे, क्या पूछे? मास। तो मास केजी में बताना, वेट कोई पूछे तो न्यूटन में बताना। न्यूटन, क्या बोलना? न्यूटन। कोई पूछे कि कितना वेट है चिनिया का, तो तुम लोग बोलना 1 केजी होगा तो 100 न्यूटन, 2 केजी होगा तो 200 न्यूटन। भले दुकानदार अनपढ़ हो, लेकिन तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। जो एक लाइन लिखे हैं उसको जीवन भर अपने जहन में रखिएगा। अब इसका हिंदी भी लिखवा देंगे। यही निष्कर्ष है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी हमेशा अपने केंद्र की तरफ खींचती है। जिस बल से वो खींचती है उसका परिमाण, जिस बल से वो खींचती है उसका परिमाण m गुने g के बराबर होता है। mg के बराबर होता है। परिमाण, उसका परिमाण mg के बराबर होता है। mg किसके बराबर होता है भाई? अब उसके नीचे वो है फॉर्मूला लिख लेना सब, W बराबर mg। क्या लिख लेना सब? W बराबर mg। अब हम पूछना चाहते हैं, खड़ा होइए आप। हाँ, W क्या है? खड़ा हो ना, बोलो बोलो बोलो। वेट है। वेरी गुड, बैठिए। आप खड़ा होइए। तो G क्या है? G कहीं देख, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो मेरे साथ, ड्यू टू ग्रेविटी। अब नहीं पता है तो लिखो यहां हिंदी, गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण है। पर हिंदी लिखो लो, गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण। गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण हम जानत रहने की ना है। लिखो इसको, गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण। अब बाबू m क्या है? ये तो जानते हो बड़ा लोगन। m क्या है बाबू? क्या है बाबू? मास। अब मास का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है बाबू? इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़े, ये खत्म हो गया, ये खत्म। अब ध्यान से सुनना, एक नोट है बहुत तगड़ा, पहले हाई लिख लो, उसके बाद हम दिखाएंगे दूसरा टाइप। नोट ध्यान से सुनिए, नोट के पहले एक चीज बता रहे हैं। इधर सुनो, इधर आओ, तुम इधर आना, ध्यान से वो चुनिए। हेलो, बुरा मत बनिए, वो काम करे। हम इसको एक चटकन लगाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम पढ़ाने के लिए लगाने जा रहे हैं, ठीक है? अरे मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे पास है, रहता है। आओ नहीं, मारा तो नहीं, ध्यान से सुनिए लोगों। अरे ठीक बात, अरे सुनो तो सुनिए। मारे, अरे हाँ या ना? अरे बेशरम, कौन हाँ बोल रहे हैं? चलो देखो, चटकन मारे, जैसे चटकन मारे। अरे ठीक बात सुन, मरनी आवाज ही लगा नहीं है, आवाज देखा के बात। हाँ सुन, चटकन मरनी, अरे बोलना, अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, मार दी। मारे तो मेरे हाथ से इसके गाल पे चोट लगा और इसके गाल से मेरे हाथ पे चोट लगा, ये बात भूलना मत।
मेरे हाथ से इसके गाल पे और इसके गाल से मेरे अब सीखे। याद रखना कि दुनिया में किसी प्रकार का तुम बल लगाओगे तो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ एक उल्टा बल भी आए। फिर से बोला था, अगर मैटर करता रह लोग तो तू अगर मार कैल तो वो मारी इतने बा। फिर से बोला था, नहीं कोई भी बल बिना प्रतिक्रिया के नहीं आता। बैठो, दवा खाते हो ना, दवा का रिएक्शन होता है कि नहीं? होता ही है। एक्शन हो ना तो रिएक्शन, कुछ ना कुछ होला। कोनो दवा खइबा, मान लो तू खाता रहो पेट झरी के, तो बाद में रिएक्शन करके कब्ज हो जाए, क्या हो जाए ना? समझ लो। तो कोई नहीं समझ में आ रहा है? दुनिया में, मेरे साथ बोलो, दुनिया में कोई भी बल अकेले नहीं आता है, उसके विपरीत भी एक बल आता है। गलत या सही? अब सुनना, यही चीज लिखवाने जा, यही चीज लिखवाने जा। दुनिया, अच्छा कोनो ऐसा बल बताओ जो अकेला हो, कोई बताओ। दीवाल के ढक ली, अरे बोलना, दीवाल के ढकला था नहीं, ओनहू से बोला होता कि ना, तो हम टिकल बानी, हाँ या ना? और कुछ बताओ। हम खड़े हैं जमीन पे, गुरुत्वाकर्षण बल, धरती हमको टेल रहा है तभी ना खड़े हैं, अरे हाँ या ना? अब नहीं टेलता रहता था, अरे अच्छा टेलना वर्ड खराब लग रहा है तुम लोग को? हाँ, कौन वर्ड? अच्छा धरती ढकला था कि ना ऊपर, अरे हाँ या ना? तभी हम खड़े हैं। हमने एमजी लगाया, धरती नॉर्मल लगाया, गलत या सही? अरे हाँ या ना? दुनिया में कोई बल अकेला, समझ में आता? चलो, और कोई ऐसा बल बताओ, कोई भी बल। चक्का होता है, हाँ चक्का नाचेला, ओकरा के ढक लेला, रोलिंग फ्रिक्शन हो गई, वो नाचे वाला छोड़ दो, ऊ में आवेला स्टैटिक का काइनेटिक फ्रिक्शन, बाद में पढ़ाएं। बस इतना ही सोचा, कोई भी चीज के तू ढक ला तो उनहू से बल लागी, गलत या सही? तोरा के ढक ले, अगर हमारा बल ज्यादा बा तो तू आगे चल जीवे, लेकिन तू होते अकेले, हाँ या ना? चलो आ जाओ, ध्यान से सुनो। एवरी फोर्स, नहीं नहीं नहीं, एवरी फोर्स तो बाद में लिखवाएंगे। लिखो 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 लिखो। एवरी फोर्स कम्स विथ अ पेयर। एकदम प्रेम प्रेम से ही लिखना है। कोई भी पूछे क्या बल अकेला आता है तो तुम लोग नो, हमेशा जुड़वा आता है। क्या आता है वो? जुड़वा। ये पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी लिख लो, दुनिया में कोई भी बल अकेला नहीं आता। लिखिएगा हिंदी, हिंदी। प्रत्येक बल, पेयर का हिंदी क्या होला? हाँ जिया, ये तो जाना दरअसल, पेयर, कपल ना। चल हाँ, प्रत्येक बल अपने अपने जोड़ा के साथ आता है। तो जोड़े में लिखे, क्या लिख दें? कपल लिख दी, कथी लिख दी? और स्पाउस। प्रत्येक बल अपने जोड़ा के साथ आता है, याद रखना सर। अब चलो हम इसका सबसे तगड़ा चीज पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ है ना, सुनिए। अच्छा एक बात बताते हैं तुम लोग को, ध्यान से सुनना। कोई बोलता है तनी एगो ठेठ भाषा सीख लो लोगन, एगो ई बाद में पढ़ाए। भाई धरती है, अरे ने ताको ना, अरे कुछ अच्छा चीज बता रहे हैं, बहुत मजा आई। भाई कची है? अर्थ का हो? तू पैदा ले क्या ले? प्रत्येक दिन दुनिया के जनसंख्या बढ़ता कि ना? अरे हाँ या ना? तो धरती के वजन बढ़ता है कि ना? सही बोलते कि ना? मुंह तोड़ के हाथ में दे, धरती के वजन कोई ना बढ़े। अब लोग कही कि काहे सर, हम जब पैदा ले रहे सर तो उस समय 100 करोड़ रहे, अभी 140 करोड़ बा, कितना बा? तो सर ये धरती पे बोझ नहीं बानी हमने किसे? धरती पे वजन ना बढ़ेला। अब बताओ तनी कैसे? सुना लोगन है ना, ताका मान ले तोहनी के बहुत लोग कहे वाला हुई जे पढ़त नहीं के, खास कर रहा लोगन के बताओ तोहनियों के 12वीं क्लास के लोग के बहुत लोग कहे वाला हुई, ये धरती पे का बड़ा सन बोझ बड़ा सन, का बड़ा सन? फिर से बोला, तोहनी कहेंगे आइए सन, कहिए तुम लगता है कि तुम बोझ हो,
क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़े नहीं हो। ध्यान से सुनना क्या हम बताने। बाबू हई तुम पैदा ले लिए, क्या ले लिए? हई क्या है? एम। क्या है बाबू? एम। धरती तुमको खींच रही है ना, कितना तक खींच रही है बाबू? mg से। गलत या सही? धरती पे तुम चाप रहे हो धरती को, इसी में ज्यादा लोग चाप दी तो धरती नीचे ना चल जाए। अरे चलिए जाई, अरे चल जाता, चल जाता। बहुत लोग चापता तो चला जाता धरती नीचे। याद रखना, एक ऐसा कैंपिंग होता है, अगर धरती पे कम से कम 20 करोड़ लोग एक साथ हैंगे कूदे ना तो धरती कांप जाए। याद रखिए सब। तो है ना, सुनो लोगों ध्यान से। धरती खींच रही है कितना से बाबू? mg से। तुम पैदा ले लिए हो, धरती खींच रही है कची से? एक काम और हुई तो कि हम एगो चीज बतैले बानी, कोई भी बल अकेला नहीं आ। अगर ये क्रिया हो रहा है तो धरती क्या कहेगी कि चल, धरती को भी वस्तु खींचेगा कितना से? mg। कितना से बाबू? फिर से सुनो, तुम्हारा जितना द्रव्यमान से तुम धरती को दाब रहे हो mg से, उतना ही से तुम धरती को खींच भी रहे हो ऊपर mg से। नहीं क्या समझ में आवत? केकरा बात समझ में आवत? धरती तुमको खींच रही है, लेकिन तुम भी धरती को उतना ही बल से खींच रहे हो। अगर 500 न्यूटन से तुम धरती को दाब रहे हो तो 500 न्यूटन से ही धरती को तुम खींच रहे हो। इसीलिए धरती गिरती ना तो धरती चपा जाती। रोज तो नहीं के पैदा लेता रह लूंगा, बर्बाद हो जाए धरती। मान लो कि जे उन्हें से आई थी में, माने रोज हमनी के ये ना होता, जनसंख्या बढ़ाता है, हाँ या ना? अब धरती चपा जाए, एक बार चल जाए दूसरा जगह, गिरत रहती हमनी के, ए भाई धरती चप रहा है, आराम से रहिए, धरती चापता कहीं ना कहीं रुकी। अरे हाँ या ना? तो धरती चपा नहीं रहा है। जितना बल से तुम धरती को दाब रहे हो उतना ही बल से धरती खींच रही। तो ई देखना ध्यान से। अभी तो के दू गो चीज लौकता, हई लौकता? अरे नहीं दिख रहा है, हई लौकता? एमे दू गो लाइन लौकता, एगो ऊपर एगो। तो बाबू एकरे के कहल जाला जोड़ा। का कहल जाला? का कहल जाला? आ एक और अंग्रेजी होला पेयर। का होला? दुनिया में हर पल एक जोड़ा के साथ आता है, और नहीं आता तो भाई अनर्थ हो जाता, प्रलय आ जाता। क्या आ जाता? प्रलय। तो याद रखना, जितना से तुम धरती को दाब रहे हो उतना ही से धरती को भी तुम खींच रहे हो। किसको किसको बात पता चल गया? तो जोड़ा वाला एग्जाम्पल दे दिए, हाँ या ना? चलो ठेठ भाषा है, का है तुम लोग को हम बताए हैं कि कोई तुमसे पूछे, का पूछे? धरती पर कथी? भोज की बोझ? बोझ। सही बा? झ। ठीक बा? धरती पर बोझ। तो क्या कोई धरती पे बोझ हो सकता है? हाथी अगर धरती को दाब रहा है 1 करोड़ न्यूटन बल से, तो हाथी खींच भी रहा है कितना से? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? ये है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है बाबू? न्यूटन का तीसरा नियम। जब आएगा टाइम तो पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। हई तो नहीं कि अपना बगल में कॉपी में कहीं लिख लो, आयकर नाम दे दिए धरती पर बोझ। कोई बोले तो बता देना कि धरती पे तुम लोग बोझ नहीं, जितना से तुम लोग को धरती खींच रहा है उतना से तुम लोग खींच रहे। और हई एग्जाम्पल भी है, लिख लेना बहुत आराम आराम से। समझ में आओ नु? देखा तो नहीं निशाना? हई अच्छे से बना देते हैं। हई ऊपर खींच रहा है, हई नीचे। कितना के? हई ऊपर धरती को धरती खींच रहा है, धरती को ही खींच रहा है कितना से? mg से। और धरती को दाब कितना से रहा है? mg से। एकदम प्रेम से लिख लेना। ये सब बहुत अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं तुम लोग। फिजिक्स को रियल लाइफ एग्जांपल में लेके आओ, बवाल होगा। ये सब फ्री बॉडी डायग्राम में काम पड़ने वाला है। किसमें काम पड़ने वाला? एफबीडी में। आई सब अभी पढ़ा देते, नहीं हंसते खेलते तो मजा नहीं भाई, बाद में ये सब काम आए। लिख लिए होंगे धरती पे बोझ। अब हम तुम लोग से पूछने, देख लो 5 मिनट बाद हम सब पूछेंगे एक एक चीज।
अभी 5 मिनट का ही टॉपिक है, समझ जाना है, एक एक चीज पूछेंगे। किसी से पूछेंगे धरती पे बोझ कैसे नहीं हो, तो तुम लोग को जवाब चाहिए हमको कि धरती को अगर तुम लोग mg से दाब रहे हो तो धरती को mg से, फिर से बोलो, धरती को mg से दाब रहे हो तो धरती को, एक आदमी भी अगर नहीं बताएगा तो बैठा के रखेंगे। आज तो कम से कम बैठाइए के रखें। चलो लोगन लिखा लोगन, तनाव बल जल्दी से फटाक देना, टाइम नहीं है। परसों से न्यूमेरिकल बनेगा, क्या बनेगा? न्यूमेरिकल। तो याद रखना, आज पूरा सीख लेना। बोलिए बोलिए, बताएंगे। चलो नहीं, नॉर्मल रिएक्शन होता है धरती को दाबने और धरती भी धक्का देने वाला नॉर्मल। धरती पर नॉर्मल अगर लगाएंगे तो नॉर्मल जाएगा। देखो ध्यान से, जब हम पढ़ाएंगे ना अब एबीडी, एबीडी पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे धरती का सरफेस है, ठीक है। तुम लोग अपना लिखो तनाव बल, और ये को वस्तु है, ध्यान से सुनो, नीचे लगा mg, तो धरती पे भी लगेगा mg, लेकिन ये हम बनाते नहीं है। क्या है? क्या कि धरती से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? एबीडी बनाते हैं तो एक वस्तु पे जो बल लग रहा है, कौन से वस्तु पे? इस पे, वही बनाते हैं। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। समझ में आ रहा है? पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा लोग से नहीं पढ़ाए थे। चलो आते हैं, सब पढ़ाएंगे बाबू, घबराना नहीं है। का तोहनी के तो पता बानो, केकरा केकरा पता? हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। चलिए, तनाव बल कौन कौन लिख लिया? हाथ उठाओ तो। टेंशन फोर्स लिखिएगा। फोर्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? धागा। वायर का मतलब, और रोप का मतलब रस्सी। धागा, तार, रस्सी पे तनाव बल लगता है। फिर से बोलो तो, धागा, तार, रस्सी पे कौन बल? अच्छा तनी है ना, सुनिए लोगन। हाँ, तार कथी है? हेने से एक वहां से खींचो, तनी हेने से एक वहां से खींचो, तना गल कि ना? अरे हाँ या ना? ये कौन बल है? कौन बल? अच्छा, नाव को हम लोग पोर्ट पे बांधते हैं, किस पे बांधते हैं? अरे नाव को बांधता हुआ देखा है तुम लोग? रसवा तना जाला कि ना? तो उसको बोलते हैं कौन बल? टेंशन बल। कौन बल? फिर से बोलो तो, तनाव बल को क्या कहेंगे? कौन फोर्स? लिखिए लिखिए लिखिए, अभी तक लिख ले लाओ। अब एक चीज बताते हैं, है ना? अब हमारा संग, अरे आओ ना। हाँ, हई मान लो रस्सी बा, होने जो हई रस्सी है ना? अरे हाँ या ना? ठीक बा। अच्छा, हमरा का लागता, ए पाटी बताओ ना, हमरा का लागता? हमरा ये लागता कि हई खींचता, गलत या सही? अरे बोलना, थोड़ा खींचो ना हमको। अच्छा हो गया, टूट जाएगा। हाँ ठीक है, ये हमको खींच रहा है। अब तुमको क्या लग रहा है? हाँ, इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि हम खींच रहे हैं, और हमको लग रहा है ये खींच रहा है। अच्छा सुन, तनाव बल हम पर इधर लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है। देखो तनाव बल एक आया है कि दो आया? तो पेयर में यू आया है कि नहीं? हाँ या ना? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तनाव बल, टेंशन, हम पे बल किधर, इस पे बल इधर, यो पेयर में आयल बा कि ना हो? अरे हाँ या ना? केकरा केकरा तारा समझ में आता? तारा, हाँ खड़ा हो। तनाव बल बताओ, तनाव बल हमरा केने, हम पे तनाव बल इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। इस पे तनाव बल ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? ऊपर। हाँ, खड़ा रह तू। हल्ला नहीं। अब टेंशन फोर्स बना रहे हैं, सब लोग सुनना ध्यान से, हिंदी लिखो। अरे हो गया, समय लिख लिए, हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले। हई एगो आदमी है, हई एगो और आदमी है, हई कच्ची पकड़ ले, सब कच्ची पकड़ ले है। फिर से बोलो, कच्ची पकड़ ले है। तो सुनो, है ना? तो क्यों कोई आदमी पूछेगा कि इस पे बल किधर लग रहा है, किधर लग रहा है? ठेठ भाषा में बताओ लगन। तो रस्सा पर बल लगा रहा है। सुनो सब लोग, इसको बोलेंगे टी। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, इस आदमी पे बल किधर लग रहा है? इस आदमी पे बल किधर लग रहा है? पक्का है ना? तो इसको भी बोलेंगे
टी। क्या बोलेंगे? किसको किसको ये बात समझ में आ गया? तो तनाव बल भी टी से सूचित करते हैं और तुमको दिखा दिए, बाकी डिटेल अब कल पढ़ाएंगे, इसको उतार लीजिए। इसको लिखिएगा धागा, तार और रस्सा। बैठ। किसको किसको आज की क्लास पूरी रूप से समझ में आई है? हाथ उठाओ तो। उन रूपे ना किसको समझ में आया? अभी हम इसके बारे में कल और पढ़ाने वाले हैं, घबराना नहीं है। आज बस इतना ही जानकारी रखिए, तनाव बल कैसा होता है। कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए और पीछे से जितना भी पढ़ाए हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन बल कैसे कैसे कहां कहां, जितना mg मास का होला, इस सब जी के वैल्यू कितना होला, इस सारा चीज पूछे। अगर एक आदमी पकड़ा गए तो याद रखिए लोगन 12 बजे छोड़े। कब छोड़े? भूखे मर्जी बलवन। चलिए शुरू करते हैं जल्दी। 5 मिनट का समय, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। कितना मिनट? 15 हो रहा है। 17-20 में आप लोग घर चले जाइएगा, घबराना नहीं। भगा दें बाहर, बतिए लोगन तो। पढ़ो 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 तो नहीं के। थोड़ा सा नोट्स दिखाइए तो। इसका फोटो क्या नहीं बनाई भाई? फोटो कोई छोड़ेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। कल हम इसी चित्र के आधार पर बहुत सारा चित्र बनवाएंगे। और ये चित्र के आधार पर बानर के लटकाए, याद रखिए सर। तो निकेश वर्मा में बंदर को लटका लटका के सवाल है, तो सारा चीज बनवाए। तो हई चित्र छोड़ देला लोगन तो गई, सवाल 2 को छूट गई। एक मिनट और। विश्वजीत पूछे, याद रखिए, एक दिन तो 9 दिन तो नहीं के घरे रहता लोगन, एक दिन आवता लोगन खोजी। मुंह देख लेनी था, 10 दिन बाद आइए। ठीक है ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं पूछना। चलिए कोई भी बंद कीजिए तो फटाक देना। एक आदमी का कोई भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। खड़ा होइए। हाँ बताओ तो, जी का वैल्यू कितना होता है? क्या 9.8? क्या? बैठ जाइए, ताली बजाइए इनके लिए। खड़ा होइए। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दीजिए तो। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम जानते थे ये आता था। चलिए ताली बजाइए इनके लिए जोरदार। तुम्हारे बगल में आप खड़े होइए। आप हाँ, घबराना नहीं बाबू। मास और वेट में बल कौन है? हाँ वेट। ताली बजाइए इनके लिए। आप खड़े होइए। मास का एसआई मात्रक क्या होता है? किसमें मापते हैं मास को, द्रव्यमान को? वेरी गुड, बैठ जाइए, ताली बजाइए इनके लिए। वेट का एसआई मात्रक? वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? क्योंकि वेट बल है कि क्या चीज है? चलिए बहुत है, ताली बजाइए इनके लिए। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दीजिए तो। हाँ ताली बजाइए जोरदार। बताइए तो, आप बैठिए, आप बताइए ना, आप बैठिए ना, आप बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो कौन लगाता है?
हाँ, अर्थ, वेरी गुड। अर्थ अपने किधर फोर्स लगाता है? ताली बजाइए इनके लिए जो। बाबू कांटेक्ट फोर्स में टेंशन बल आवेला, हाँ या ना? टेंशन बल या दुनिया का हर बल कैसा रूप में आता है? एक आता है कि दो आता है कि तीन आता है? किस में आता है? पेयर में। ताली बजाइए होता है, खड़ा हो जाओ। हाँ, धरती पे तुम बोझ हो, ये बात सही कि गलत? अब क्यों गलत बताओ, तेज बोलना। कौन कौन बता सकता है वो भी हाथ उठा दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बताना। हाँ तेज बोलना। अरे तुम लोग को बाहर निकाले क्या दिया आके? बताओ, धरती पे तुम बोझ हो, क्यों? जितना से हम ऊ धकेलता है उतना ही से हम खींचते हैं। धकेलना नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बाबू? अपोजिट। ये बात याद रखना है, दोनों का दिशा क्या होता है? विपरीत। तो तुम धरती को जितना से दाब रहे हो उतना ही से धरती तुमको खींच रहा है। समझ में आता? उल्टा बोले के बाद फिर से बोलो तो मेरे साथ, मेरे साथ नहीं, तुम अपने बोल। धरती पे तुम बोझ हो, कैसे नहीं? जितना से धरती को हम दाब रहे हैं उतना ही से धरती हमको, चाहे हम धरती को खींच रहे हैं। बैठो, बहुत अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सब लोग कॉपी बंद कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए